आप फर्जंदे रसूल हज़रत अली उल मुर्तज़ा के बेटे हैं, सैयदा ज़हरा पाक के बेटे हैं, लेकिन फर्जंदे रसूल का लक़ब जैसे हज़रत इमाम हुसैन को दिया जाता है वैसे ही यही लक़ब हज़रत इमाम हसन मुजतबा को भी दिया जाता है। आपका इसम मोहम्मद हसन, आपका लक़ब अबू मोहम्मद। आप 15 रमज़ानुल मुबारक में दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत इमाम हसन मुजतबा आपने 25 हज प्यादा यानी कि पैदल आपने हज फरमाया। 25 हज हज़रत इमाम हसन मुजतबा ने, और आला सवारियां होने के बावजूद आपने पैदल सफ़र फरमाया, इसलिए कि जितनी तकलीफ़ ज़्यादा होगी रब इतना ही अजर भी हमें अता ज़्यादा फरमाएगा। हज़रत इमाम हसन मुजतबा ये हैं हज़रत अली उल मुर्तज़ा, हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा के सबसे पहले बेटे। और इनका नाम जब ये पैदा हुए, इनका नाम मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को पता चला कि मेरी बेटी के घर में बेटा पैदा हुआ है। आका करीम तशरीफ़ ले गए सैयदा ज़हरा पाक के घर, जाकर हज़रत अली उल मुर्तज़ा से पूछा, हाँ भाई बच्चा पैदा हुआ है, क्या नाम रखा है? हज़रत अली उल मुर्तज़ा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर्ब नाम रखा है अपने बच्चे का। आका करीम ने इरशाद फरमाया, हर्ब नाम नहीं रखना, बल्कि मुझे जो नाम अल्लाह ने अता फरमाया है वो है हसन। और ये नाम अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर खूबसूरत तख्तियों के अंदर लिख कर महफूज करके मेरे दोनों बेटों के लिए रखे हुए थे। और हज़रत आदम से लेकर मुझ तक किसी नबी की औलाद में से, किसी की उम्मत में से किसी बंदे बशर का भी नाम ना हसन हुआ है ना हुसैन हुआ है। ये जो दोनों नाम हैं ये मेरे अल्लाह ने मेरे इन बेटों के लिए महफूज करके रखे हुए थे, तो इसलिए इस बच्चे का नाम रखो हसन। जब फिर दूसरी बात अर्ज कर देता हूँ आगे कि जब हज़रत इमाम हुसैन की विलादत हुई, फिर हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने वही नाम कि मैंने हर्ब रखा है, फरमाया नहीं इसका नाम हुसैन रखो। जब तीसरे बेटे की विलादत हुई तो फिर फरमाया कि नहीं हर्ब नाम नहीं रखना, इसका नाम हसनैन रखो। तो इस तरह करके तीनों बेटों के नाम आका करीम ने खुद इरशाद फरमाए। उन्हीं नामों के ऊपर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इनका जिक्र क़यामत तक इंशाअल्लाह जारी रहेगा। हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन, अब दोनों की शान आपके सामने अर्ज करता हूँ। हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा दोनों का हाथ पकड़े हुए आका करीम की बारगाह के अंदर लेकर आई। लेकर जब हाजिर खिदमत हुई, अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह इन मेरे बच्चों को कुछ अता फरमाइए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए सैयदा ज़हरा तू क्या याद करेगी, हमने तेरे बच्चों को क्या अता फरमाया? अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह अपनी विरासत से कुछ अता फरमाइए। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो मेरा बेटा हसन है इसको हमने सरदारी अता फरमा दी, और जो हमारा बेटा हुसैन है उसको शुजाअत और करम नवाजी अता फरमा दी है। और आप देख सकते हैं दोनों का अगर आप जिक्र करते रहें, पढ़ते रहें, सुनते रहें, आपको दोनों की जो जो आका करीम ने अता फरमाया था वो दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगी के अंदर हमें मिलती नज़र आती हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दिन आका करीम ने आपको मिंबर पर तशरीफ़ फरमा है, गोद के अंदर हज़रत इमाम हसन मुजतबा को बिठाया हुआ है। बिठाकर कभी लोगों को देखते हैं, कभी हज़रत इमाम हसन मुजतबा को देखते हैं, कभी लोगों को देखते हैं, सहाबा किराम को देखते हैं, कभी हसन मुजतबा को देखते हैं। आखिरकार मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों मेरी एक बात याद रखना कि ये जो मेरा बेटा है, ये मेरा हसन है, ये एक वक्त आएगा कि दो मुसलमानों को के ग्रोहों के दरमियान में सुलह करवाने का किरदार अदा करेगा। फिर दुनिया ने वो वक्त देखा कि जब हज़रत अली उल मुर्तज़ा और हज़रत अमीर मुआविया की आपस में जंग हुई, तो फिर आपस में सुलह करवाने का जो किरदार था वो हज़रत इमाम हसन मुजतबा ने अदा फरमाया था। दो मुसलमानों के ग्रोहों के दरमियान फरमाया, ना के मुनाफिकीन, ना के काफिर, ना के गुमराह के बारे में इरशाद फरमाया। फरमाया दो मुसलमानों के ग्रोहों के दरमियान ये सुलह फरमाएगा, तो दोनों को सुलह फरमाया। आखिरकार जब वो वक्त आया
तो हज़रत अली उल मुर्तज़ा की जब शहादत हो गई उसके बाद हज़रत इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने फिर ये जो खिलाफत 6 महीने फरमाई, उसके बाद इस खिलाफत को उठाकर हज़रत अमीर मुआविया के हवाले कर दिया और हवाले करके फिर वसी व अरीज़ खुतबा इरशाद फरमाया कि कोई ये ना समझे कि मैं इनके दबदबे के अंदर आकर इनको खिलाफत दे रहा हूँ, बल्कि अगर मैं हकदार था तो मैंने अपना ये हक हज़रत अमीर मुआविया को तफवीद कर दिया। अगर मैं इस खिलाफत का हकदार नहीं था तो फिर जिसका हक है मैं उसके हवाले किए जा रहा हूँ। अब अगर इन्होंने कोई उमूर खिलाफत के अंदर सही तरह अदागी ना की तो इनसे इनका रब पूछेगा। मैंने अपना जो फ़र्ज़ था वो मैंने अदा कर दिया है। तो हज़रत इमाम हसन मुजतबा ने हंसी खुशी ये खिलाफत का जो तोहफ़ा है ये हज़रत अमीर मुआविया को दे दिया था। तो इसके अंदर फिर हज़रत अमीर मुआविया ने फिर उठकर जो ऐलान फरमाया, जब हज़रत इमाम हसन मुजतबा ये ऐलान फरमा कर बैठे, अब हज़रत अमीर मुआविया ने कौन सा ऐलान फरमाया? हज़रत अमीर मुआविया ने ये ऐलान फरमाया कि अगर मेरी ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह के खौफ से डर कर ये उमूर खिलाफत अदा करूँगा, और मेरा ये ऐलान है कि अगर जब तक मेरी ज़िंदगी है उस वक़्त तक ये खिलाफत मेरे पास रहेगी। जब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए उसके बाद ये मेरा हुक्म है कि यही खिलाफत लौट कर हज़रत इमाम हसन मुजतबा की तरफ वापस चली जाए। अब ये हज़रत अमीर मुआविया का अमल है, ये हज़रत इमाम हसन मुजतबा का अमल है। इन दोनों हस्तियों के अंदर आपस में बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था। जब से सुलह हुई उसके बाद मोहब्बतें थी आपस में। ये आज के जो मौलवी हजरात या कुछ ऐसे गुमराह लोग हैं, ये इन दोनों की खिलाफत के अंदर जब हज़रत इमाम हसन मुजतबा का ये अमल देखते हैं, जिसकी वजह से, जिसकी बुग़्ज़ की वजह से हज़रत इमाम हसन मुजतबा का जिक्र वो कम किया करते हैं। असल में ये मसला है, ये वजह है जिसकी वजह से हज़रत इमाम हसन मुजतबा का जिक्र कम किया जाता है। हज़रत इमाम हुसैन का जिक्र बड़ा किया जाता है, हज़रत इमाम हसन का छुपाया जाता है। तो उसकी वजह यह है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत, हम इश्क वाले, हम प्यार वाले, हम हुजूर को मानने वाले, हुजूर की मानने वाले, हुजूर की आल को मानने वाले, हुजूर के सहाब को मानने वाले, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा का भी जिक्र करेंगे, हज़रत अली उल मुर्तज़ा का भी जिक्र करेंगे, हज़रत इमाम हसन मुजतबा का भी जिक्र करेंगे, हुसैन सैयदुल शुहदा का भी जिक्र करेंगे। तो ये हमारा क्या है, हमारा इश्क गवारा नहीं करता कि हम एक का जिक्र करें दूसरे का जिक्र ना करें। और हज़रत इमाम हसन मुजतबा के बारे में आता है कि आप इतने सखी थे, आप हशमत वाले थे, आप तकवे वाले थे। और 5वें जो मदीने के अंदर जो कारी हजरात थे, 5वें नंबर पर जो कारी थे वो हज़रत इमाम हसन मुजतबा थे। कारियों के अंदर भी आपका नाम, यानी कि कुरान ज़्यादा पढ़ने वाला। तो पता चला अल्लाह रसूल से प्यार करने वाला कुरान को छोड़ता नहीं, बल्कि जिस तरह ये हस्तियां कुरान को अपने सीने से लगाकर हर वेले पढ़ने वाली हैं, इसी तरह अल्लाह रसूल से प्यार करने वाला भी कुरान को छोड़ने वाला नहीं होता, बल्कि हर वेले पढ़ने वाला होता। तो नियत करें जो कुरान नहीं पढ़ता, जिसकी ऊंची अलमारी के अंदर पड़ा है वो उतारे, साफ करे, उसको रोज़ाना तिलावत करने की नियत करे और पता चले कि ये वाकई आले रसूल से प्यार करने वाला है, वाकई ये हज़रत इमाम हसन मुजतबा से प्यार करने वाला है, वाकई हुसैन सैयदुल शुहदा से प्यार करने वाला है, ये वाकई हुजूर की भी मानने वाला है, हुजूर को भी मानने वाला है। और हज़रत इमाम हसन मुजतबा आपके बारे में आता है कि आप शादियाँ बहुत किया करते थे और खून रेजी से, जंगों से बड़े मुतनफ़र थे। और एक रिवायत के अंदर आता है कि आपने 99 निकाह फरमाए हैं। कितने जी? 99 निकाह। आज के दौर के अंदर अगर कोई निकाह कर ले तो हमारी सबसे बड़ी जंग उसके साथ होती है। जिना बेशक करता रहे, हमने उसे कोई नहीं पूछना, हम कहेंगे यार ये कर रहा है, अपने लिए गुनाह कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो निकाह की तरफ आता है तो जनाब वहाँ पर रोले, वहाँ पर लड़ाइयाँ, वहाँ पर झगड़े, बीवी का झगड़ा बखरा, बीवी के मेकों का झगड़ा बखरा, मोहल्ले वालों का देखो जी निकाह कर लिया है, शादी कर ली, और यार निकाह ही किया है और उसने हज़रत इमाम हसन मुजतबा की सुन्नत को अदा ही किया, यार इसके अंदर कौन सा गुनाह है। तो ये हमारा अब जहन इतना समझे उल्ट फुल्ट का शिकार हो चुका है कि गुनाह को हम बुरा नहीं जान रहे, लेकिन हम कोई जैसा ही अच्छा अमल करने जाता है हम उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। बल्कि मुझे एक ऐसा शख्स मिला, मैं कोई चीज़ लेने उसके पास गया, उसने कहा जनाब वो मौलवी साहब को देखें। खैर वो मौलवी साहब नहीं थे, ना वो हाफिज़, ना कारी, ना आलिम,
उन्होंने दाढ़ी शरीफ माशाल्लाह रखी हुई थी। वो कहने लगे देखो जनाब, वो 60 साल का बुढ़ा है, उसने निकाह कर लिया। मैंने कहा जनाब उसने कोई गुनाह किया है तो फिर आप मुझे बात बताइए। और नहीं जी फिर भी देखो ना, वो अच्छी बात तो नहीं ना, 60 साल का बुढ़ा है, उसको क्या निकाह। मैं कि उसकी जरूरत थी तो उसने कर लिया, और उसको रोटी पका के देने वाला कोई चाहिए था तो उसने जाके निकाह कर लिया। और यार मुझे ये बताएं उसने गुनाह कौन सा किया है। मैंने कहा फुला फुला बंदे जनाब जिना कर रहे हैं, आपको पता है? जी मुझे पता है। मैंने कहा जनाब उनका जिक्र आपने कभी नहीं किया, हालांकि वो जिना कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं। और ये वो बंदा है जिसने सुन्नत रसूल अदा किया है, आप उसके ऊपर जनाब उल्टा उंगलियां उठा रहे हैं। और यार सोच बदल अपनी, अल्लाह के बंदे अपनी सोच को बदल। जब भी निकाह की बात आए तो निकाह को राइज करना चाहिए, चाहे वो 1 करता है करे, 2 करता है करे, 3 करता है करे, 4 करता है करे, और कर तो निकाह रहा है यार। हजरत मेरे मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत अदा कर रहा है, या आले रसूल की सुन्नत अदा कर रहा है, इसके अंदर कौन सा गुनाह है। तो जब जब वो निकाह करेगा, मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया अन निकाह फी निस्फुल ईमान, जैसे ही तुम निकाह करते हो अल्लाह ताला के हुक्म से तुम्हारा आधा ईमान महफूज कर लिया जाता है। ऐसे सुभान अल्लाह बनती सी प्यार अल्लाह को। तो इसलिए हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने 99 निकाह फरमाए। और हजरत इमाम हसन मुज्तबा सखी इतने थे कि एक एक मजलिस के अंदर आप 1-1 लाख दिरहम किसी ना किसी मंगते को अता फरमा दिया करते हैं। हजरत इमाम हसन मुज्तबा आज तो जनाब किसी के पास कोई 1000 आज लाख तनख्वाह हो जाए, 50,000 तनख्वाह हो जाए, वो देने से कतराता रहता है जनाब। वो अपने हिसाब किताब निकालता है घर के अंदर, यार ये वाला पैसा इधर लगाना है, ये केबल वाले को देना है, या दूध वाले को देना है, ये जनाब मैंने अपने दुकानदारी वाले को देना है, या फुलां को देना है, मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा। हालांकि मैं कहता हूँ सबसे पहले जो हमें पैसा निकालना चाहिए, जैसे ही तनख्वाह मिले या हमें कोई बचत हो, सबसे पहले जो पैसा निकालना चाहिए हमें अल्लाह ताला की राह का पैसा निकालना चाहिए, हमें अल्लाह ताला के घर का पैसा निकालना चाहिए। हमें जनाब इतनी तनख्वाह मिले 2000 रुपया, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की राह में दूंगा, मैं इतना जनाब अल्लाह ताला की राह में सदका करूंगा, मैंने इतने पैसे गरीब बंदे को देने हैं। खुदा की कसम जब हमने ये वाला अमल करना शुरू कर दिया, इंशाअल्लाह हमारे रिस्क के अंदर, हमारी तनख्वाह के अंदर, हमारी तिजारत के नफे के अंदर अल्लाह ताला ने बरकतें हमें अता फरमा देनी है। लेकिन ये ईमान होना चाहिए, ये जब ईमान होगा तो फिर इंशाअल्लाह ये काम भी चलते जाएंगे, क्योंकि ये जो सखी होता है ना वो अल्लाह ताला के करीब बड़ा ही पसंदीदा होता है। इसलिए हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह सखियों के बारे में क्या फरमाते हैं, फरमाया माला वाले माला वाले ओए सखी नहीं होंदे ते सखियां माल नहीं होंदे, ऐते ओते दो भी जहानी सखी कंगा ले नहीं होंदे। हजरत इमाम हसन मुज्तबा के बारे के अंदर आता है, एक दिन हजरत इमाम हसन मुज्तबा अपनी मजलिस के अंदर तशरीफ फरमा गए हैं। एक सवाली आ गया, सवाली ने आके अर्ज किया, या इमाम हसन मुज्तबा मेरे अहलो अयाल बहुत ज्यादा हैं, मेरे खाने वाले घर वाले बहुत ज्यादा हैं, मैं उनको खाना पहुंचाने के लिए बड़ा परेशान हूँ, मेरे घर वालों ने 1-2 दिन से खाना नहीं खाया। या इमाम हसन मुज्तबा आपकी सखावत की कसमें, आपकी सखावत के जिक्र तो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बयान फरमाए। दुनिया के लोग तो लोग रह गए, आपके दरबार से कभी भी फरिश्ते भी खाली हाथ नहीं जाते। है इमाम हसन मुज्तबा मैं भी आपकी बारगाह के अंदर आया हूँ, करम फरमाइए, मुझे भी कुछ अता फरमाइए। हजरत इमाम हसन मुज्तबा आपने फरमाया थोड़ी देर के लिए बैठ जा, अभी मेरा रिस्क रस्ते के अंदर है, मेरे पास आ जावे, उससे तुझे भी अता फरमाऊंगा। हजरत इमाम हसन मुज्तबा
जब थोड़ी देर गुजरी वो 5 थैलियां किसी बंदा खुदा ने ला कर हजरत इमाम हसन मुजतबा को ला कर दी। हजरत इमाम हसन मुजतबा को साथ बताया गया, या इमाम इसके अंदर हर थैली के अंदर 1,000 दिरहम है। हजरत इमाम हसन मुजतबा ने बगैर देखे उन थैलियों को 5,000 दिरहम की थैलियों को उठा के उस सवाली को दे दिया। साथ हाथ जोड़कर कहने लगे, ओ इमाम हसन मुजतबा तुझसे माजरत चाहता है। उस सवाली ने अर्ज किया, इमाम आप माफिया क्यों मांगते हैं? फरमाया इसलिए मांग रहा हूँ कि मैंने जितनी देर तुझे यहाँ पर बिठा कर रखा है तुझे तकलीफ दी है, मैंने समझा ज्यादा दिरहम आएंगे, लेकिन माफिया इसलिए मांग रहा हूँ वो जितने थोड़े आएंगे इनको कबूल कर ले। मैं डरता इस बात से हूँ कहीं अल्लाह ताला ने कयामत वाले दिन वो मुझसे पूछ लिया, ओ हसन तेरे दरबार में एक सवाली भेजा था, उसे जलील क्यों किया था? ओ मैं डरता हूँ मेरा अल्लाह मुझसे कहीं सवाल ना कर ले। ओ सवाली जब कयामत का दिन आए, ओ आज तू मुझसे राजी होकर चला जा, जब तू राजी हो जाएगा मेरा अल्लाह भी मुझसे राजी हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं ऊंचियां ढेर सखावा मौला हसन दिया, वखने यार अदावा मौला हसन दिया, और वखने यार अदावा मौला हसन। एक दिन हजरत इमाम हसन मुजतबा, कौन हसन जिक्र नहीं किया जाता, अहले मोहब्बत जिक्र करने वाले, सुनकर सुभान अल्लाह कहने वाले, कौन हसन है? हजरत इमाम हसन मुजतबा बोरी का लिबास पहने हुए बैठे हैं। अचानक एक औरत आ गई, औरत ने आपको देखा वापिस पलटने लगी। हजरत इमाम हसन मुजतबा उनके दिल का हाल जान लिया, दिल का हाल जान कर पूछा, नीमा ये औरत किधर आई थी? वो अर्ज करने लगी, इमाम हसन मुजतबा मैं तो ये सुनकर आई थी आप बड़े सखी हैं, लेकिन आपकी गुर्बत का हाल ये है आपने खुद तो बोरी का लिबास पहना हुआ है। मैं तो सवाल करने आई थी कि आप मुझे कुछ ना कुछ अता फरमाएंगे, लेकिन आपने खुद बोरी का लिबास पहना हुआ है, मुझे क्या अता फरमाएंगे? हजरत इमाम हसन मुजतबा आपकी सखावत को जोश आया, आपने अपने हथेली को मट्टी के ऊपर जमीन के ऊपर मारा। और लिखने वाले लिखते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम है, जहाँ पर हथेली के साथ वो लगने वाली मट्टी जैसे कि यूं अल्लाह के हुक्म से और सोना बन के बिखर जाती है। हजरत इमाम हसन मुजतबा की हथेली का कमाल, जहाँ जहाँ लगी वो मट्टी बिखर गई, मट्टी सोना बन गई। फरमाया ले जा ये सारे का सारा सोना तेरा। अब वो माई करने लगी अर्ज, है इमाम हसन मुजतबा ये क्या गए, ये क्या गए? फरमाया ये सखावत है, ये हसन का तकवा है, ये सखावत है हम आले रसूल की, और ये हमारा तकवा है, और ये हमारी नस्ली आदत है कि जो हमारे दरबार में आता है हम कभी उसे खाली हाथ नहीं भेजा करते। और मैं एक और बात आपको अर्ज करना चाहता हूँ, बाद लोग ये भी कहते हैं कि हजरत इमाम हसन मुजतबा, हजरत इमाम हुसैन, सैयदा पाक हजरत अली मुर्तज़ा से हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक की बड़ी माज़ल्लत दुश्मनी थी। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ये सिर्फ अहले मोहब्बत ही मोहब्बत नहीं करते, ये मोहब्बत जो अहले मोहब्बत ने सीखी है ये सीखी ही अबू बकर और उमर फारूक से है। कैसे आपको समझ नहीं आई? चले आप जब समझें तो फिर सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। कहा जाता है हजरत उमर फारूक, उस वक्त आपका दौर है खिलाफत का, आप तशरीफ फरमा है, उमूर खिलाफत अदा फरमा रहे हैं, लोग आपके इर्द गिर्द बैठे हैं, खुसूसी मीटिंग चल रही थी। इतने में हजरत इब्ने उमर जो कि हजरत उमर फारूक के बेटे हैं वो आए।
दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजे पर दरबान खड़े थे। उन्होंने कहा अभी उमूरे खिलाफत चल रहे हैं, आप वापस चले जाइए, क्योंकि इजाजत थी हजरत उमर फारूक की कि जब तक मैं इजाजत न दूं बेशक मेरा बेटा भी आए किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं। दरबान ने कहा अंदर जाने की इजाजत नहीं। हजरत इब्ने उमर वापस पलट गए। जैसे ही वापस पलटे आगे से हजरत इमाम हसन मुजतबा आ रहे थे। हजरत इमाम हसन मुजतबा शहजादा रसूल फरजंद रसूल ने जब देखा, पूछा क्या हुआ, कहा जी अंदर जाने की इजाजत नहीं इसलिए वापस जा रहा हूं। वहीं से हजरत इमाम हसन मुजतबा भी वापस पलट गए। अब हजरत उमर फारूक को जब ये बात पता चली, उमूरे खिलाफत वहीं पर छोड़े। क्या किया? उमूरे खिलाफत छोड़ दिए वहीं पर। जो लोग बैठे हुए हैं उनको बिठाया, कहा मैं भी आता हूं। वहीं पर चले, चलते चलते हजरत इमाम हसन मुजतबा की बारगाह में पहुंचे। बारगाह में पहुंचकर अर्ज करते हैं, ए इमाम हसन मुजतबा, ए फरजंदे रसूल, ए शहजादा रसूल, आप वापस क्यों पलट आए? कहा जी आपने अपने बेटे को वापस पलटा दिया, मैं कौन होता हूं अंदर जाने वाला। अब हजरत उमर फारूक ने अपना इमामा उतारा, हजरत इमाम हसन मुजतबा के कदमों में रखा और कदमों में रख कर अपने सर के ऊपर बाल जो सर के ऊपर थे पकड़ कर कहा, ओ इमाम हसन मुजतबा, मेरा गुलाम का बेटा कहाँ? आप फरजंदे रसूल की शान का आलम कहाँ? और वो और है, आप और हैं। खुदा की कसम आपका मुकाम तो ये है, आपके घराने का मुकाम तो ये है कि अल्लाह ने ये जो हमारे सर के ऊपर बाल उगाए हैं, ये खुदा की कसम आप जैसे प्यारों की सदके से उगे हुए हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं आपको वापस पलटाऊंगा। आपने सोच भी हुजूर कैसे लिया? हम तो आपके आले रसूल के खादिम हैं, हम तो आपके गुलाम हैं, आप तो फरजंदे रसूल हैं। इसलिए आपको जब भी नेक्स्ट जरूरत पड़े आपको इजाजत की नहीं, आप सीधे सीधे मेरे पास तशरीफ ले आए। और ये आले रसूल की शान हजरत फारूक आजम हमें सिखा रहे हैं कि अगर प्यार सीखना हो तो फारूक आजम के कदमों से जाकर सीखना। और ये वो हजरत इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं और जिन्होंने कुरान भी बड़ा तरतीब के साथ पढ़ा। आगे मैंने जैसे आपको अर्ज किया है कि हजरत इमाम हसन मुजतबा 5वें कारी थे और रोजे भी बड़े रखा करते थे। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये निकाह ही करते थे, बल्कि रोजे भी रखा करते थे और पाबंदी के साथ रोजे रखा करते थे। फिर आखिरकार आपकी वफात, चूंकि वक्त आखिर में आ गया है, फिर आपकी जब वफात का वक्त आया तो आपकी एक बीवी थी। अब मैं आपको एक निचोड़ बता रहा हूं किसकी वजह से हजरत अमीर मुआविया को बुरा भला कहा जा रहा है और ये गलत फहमी है। आपकी एक बीवी थी, उसको यजीद ने खरीदा। किस वक्त खरीदा? ये जब से उसने ऐलान सुना था कि जैसे ही हजरत अमीर मुआविया मेरे वालिद जब दुनिया से जाएंगे ये खिलाफत दोबारा हसन के पास चली जाएगी, उस दिन से यजीद ने अपने दिल के अंदर बुग़्ज़ रख लिया। उसने फिर आपकी एक बीवी को अपना लालच दी कि इतने पैसे भी दूंगा, अपने साथ निकाह भी करूंगा। काम ये करना है कि हजरत इमाम हसन मुजतबा को तूने जहर देना है। पहले 1-2 दफा दिया गया, हजरत इमाम हसन मुजतबा को असर ना हुआ। जब तीसरी दफा दिया गया हजरत इमाम हसन मुजतबा को जब जहर दिया गया, आपके अंदर से खून निकलना शुरू हुआ, फिर गोश्त के लोथड़े निकलना शुरू हुए। अब हजरत इमाम हुसैन हाजिर खिदमत अर्ज करते हैं, भाई जान मुझे बताइए वो कौन सा शख्स है जिस पर आपको शक है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने आपको जहर दिया। फरमाया अगर जिसके ऊपर मेरा शक है अगर उसी ने अगर जहर दिया है तूने उसको कत्ल कर देना है। कहा जी बिल्कुल कत्ल करूंगा। फरमाया अगर उसी ने दिया है तो फिर मैं अल्लाह के लिए उस बंदे को माफ करता हूं। हजरत इमाम हसन मुजतबा का तकवा देखिए, आपकी बर्दाश्त देखिए, अफ़्व दर गुजर का जज्बा देखिए। अब जब हजरत इमाम हसन मुजतबा की शहादत हो गई, जब वही औरत वापस पलटी यजीद के पास, उसने कहा अगर जिसने रसूल के बेटे के साथ वफा नहीं की वो मेरे साथ वफा कैसे कर सकती है? फिर उसने भी उस औरत को कत्ल करवा दिया था। असल में ये मसला था जिसकी वजह से यजीद ने ये काम करवाया था और ये वाला जो इल्ज़ाम है ये हजरत अमीर मुआविया के ऊपर लगाया जाता है। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं, हजरत इमाम हसन मुजतबा सहाबी भी है, फरजंदे रसूल भी है। अल्लाह ताला हम सब को इन बुजुर्गान दीन की मोहब्बत पक्की सच्ची दिलों के अंदर बसाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन वमा अलैना इल्लल